नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, वास्तु दोष कैसे आपको खत्म करने हैं ये हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ किस दिशा का क्या महत्व होता है, क्या होना चाहिए। आज उत्तर दिशा की बात करेंगे और उत्तर दिशा में क्या हो क्या नहीं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, फैक्ट्री की नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, उत्तर दिशा के बारे में। दिशा कैसे आपकी दशा को बदल सकती है, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और यदि आपके घर, ऑफिस की उत्तर दिशा बाधित है, दोष युक्त है, तो बगैर तोड़फाड़ उसका क्या उपाय है, ये सब मैं आपको आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बता रहा हूँ। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। इसलिए इस कार्यक्रम को प्रतिदिन देखना ना भूलें और जब शुरुआत करें तो अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 8 दिसंबर सन 2020। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का वार है। आज विशेषतः पंचमुखी हनुमान जी के पश्चिम दिशा के मुख यानी गरुड़ मुख की पूजन अर्चना करना चाहिए। गरुड़ मुख की पूजा अर्चना से अपार धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। आने वाले संकटों का नाश हो सकता है। जीवन से, कैरियर से, व्यापार से अमंगल दूर हो सकता है। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने हमें शुभ संयोग के बारे में बताया और अब उत्तर दिशा का महत्व जानना चाहेंगे कि वास्तु के हिसाब से अगर देखें तो कितना महत्व इसका है। जी बिल्कुल। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं रहती है, लाख कमाने के पश्चात भी कुछ बचता नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत संस्कारों के अंदर पड़ते जा रहे हैं? क्या आपके घर में दरिद्रता, गरीबी, कर्जा हमेशा बना रहता है, चिक बनी रहती है, तू मैं बनी रहती है? बीमारियां आपके घर में परमानेंट निवास बना के रखी हुई है? क्या आपको लगता है कि आप कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं? क्या आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है? क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है? यदि हाँ, तो इसके पीछे आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके दुकान में, आपके कारखाने में उत्तर दिशा में वास्तु दोष होना एक मुख्य कारण हो सकता है। क्या आप जानते हैं आपके घर, आपके ऑफिस, आपके दुकान, आपके कारखाने की उत्तर दिशा, नॉर्थ वॉल आपके लाइफ की, आपके व्यापार की, आपके कैरियर की सुख, शांति, समृद्धि, लाभ, हानि को प्रभावित करती है? क्या आप जानते हैं कि आपके ऑफिस की, कारखाने की उत्तर दिशा आपकी बिजनेस ग्रोथ को प्रभावित करती है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर की, ऑफिस की, आपके शोरूम की उत्तर दिशा वास्तु सम्मत है, यदि आपके घर की उत्तर दिशा में वास्तु सम्मत निर्माण किया हुआ है, तो आपके घर में, उस घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, भगवान गणेश का परमानेंट आशीर्वाद बना रहता है, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। और वहीं यदि आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके शोरूम की उत्तर दिशा वास्तु सम्मत नहीं है, यदि वास्तु के अनुसार निर्माण नहीं है, बाधित है या बंद है उत्तर दिशा, वास्तु दोष है उत्तर दिशा में, तो निश्चित तौर पर आपको, उस घर में रहने वाले सभी लोगों को, व्यापार में काम करने वाले सभी लोगों को नाना प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज बात करते हैं उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा का महत्व बताऊंगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब को बताऊंगा। साथ ही अगर कोई दोष है तो उस दोष को बगैर तोड़फाड़ को दूर करने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा आपके घर की, आपके व्यापार की दो प्रमुख दिशाओं, पूर्व और उत्तर दिशाओं में सबसे ज़्यादा प्रधानता रखने वाली दिशा है। पूर्व उत्तर
पश्चिम और दक्षिण में से सबसे ज्यादा महत्व उत्तर दिशा को दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणेश जी महाराज का स्थान बताया गया है उत्तर दिशा। आज धन का कितना महत्व है इस कलयुग में तो आप और हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके व्यापार की उत्तर दिशा का शुभ होना, साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने घर की, ऑफिस की, अपने कारखाने की उत्तर दिशा को शुद्ध नहीं रखेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तब तक मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणेश जी महाराज की कृपा आपके ऊपर नहीं आ सकती। उत्तर दिशा की तरफ जो उत्तरी ध्रुव है, शुभ ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स माना गया है। आप उस स्थान को खुला रखते हैं, नीचा रखते हैं, ढाल युक्त रखते हैं, तो आपको घर में शुभ ऊर्जा, जिसे हम मां लक्ष्मी की संज्ञा देते हैं, वह आसानी से आपके घर में प्रवेश कर सकती है। यदि आपके घर की उत्तर दिशा बाधित हो जाए, बंद हो जाए, तो आपके घर के सदस्यों की जो तरक्की है, उन्नति है, वो रुक जाती है। घर की सारी समृद्धि चली जाती है। उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, दुख कलेश का निवास हो जाता है। आपके घर के बच्चों का जो विकास होना चाहिए, उनके जो संस्कार होने चाहिए, उनकी जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, जो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके घर की उत्तर दिशा उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आपके घर की उत्तर दिशा बाधित हो जाए, उसके ऊपर कोई भारी निर्माण कर दिया जाए, तो घर में लक्ष्मी आने का रास्ता आपने स्वतः ही बंद कर दिया। आपने जो निर्माण कर दिया है उसे हटाया तो नहीं जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। साथ ही जानेंगे सिंपल से उपाय उस दोष को दूर करने के लिए। जी, तो पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। जैसा कि हम आपको दिशाओं के बारे में बता रहे हैं कि कैसे दिशा आपकी दशा को बदल सकती है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा में क्या हो, सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपके घर की, आपके व्यापार की जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा है, हमेशा हल्की होनी चाहिए, भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में जितना संभव वो खुला स्थान रखे, ताकि माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी आराम से प्रवेश कर सके। अगर आपके घर की उत्तर दिशा साफ सुथरी है, जागृत है, तभी लक्ष्मी जी आएंगे, कुबेर जी आएंगे, गणेश जी आएंगे। अपने घर में हमेशा जो स्लोप रखते हैं वो इस तरीके से रखनी चाहिए कि स्लोप जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो, ढाल ज्यादा से ज्यादा उत्तर दिशा की तरफ हो। कोशिश कीजिए आपके घर में अधिक से अधिक जल का स्थान जो है, चाहे बोरिंग कह लीजिए, कुआं कह लीजिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कर लीजिए, पूर्व उत्तर का जो कोना है, ईशान कोण या उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में ही बनाने का प्रयास कीजिए। भूल कर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक दक्षिण और पश्चिम में नहीं बनाइए, कुआं नहीं बनाइए, नहीं तो मारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पूजा का स्थान सबसे शुभ माना गया है, धन रखने का स्थान उत्तर दिशा में सबसे शुभ माना गया है। बच्चों का कमरा, चूंकि गणेश जी महाराज का आशीर्वाद है तो विद्या के देवता है, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट का कमरा सबसे शुभ माना जाता है। प्रवेश द्वार, हम कहते हैं अक्सर कोई प्लॉट खरीदता है तो कैसा घर लेना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग हो। नॉर्थ फेसिंग यानी हम घर से बाहर निकले तो सामने उत्तर पड़े, तो उत्तर से लक्ष्मी जी आ रही हैं, कुबेर जी आ रहे हैं, गणेश जी आ रहे हैं, इसलिए नॉर्थ फेसिंग प्लॉट हमेशा शुभ रहता है, फ्लैट शुभ रहता है, घर शुभ रहता है। बच्चों के पढ़ने का कमरा हो गया, आपके लिए स्वयं साधना कक्ष हो गया, मेडिटेशन रूम, ये आप नॉर्थ में बना सकते हैं। ये तो उत्तर दिशा में क्या हो ये मैंने बता दिया। अब उत्तर दिशा में क्या नहीं हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन को कभी भी गंदा नहीं रखें, अशुद्ध नहीं रखें। अग्नि का स्थान भूल कर भी ना बनाएं, क्योंकि उत्तर दिशा में जल का स्थान बनाया और अग्नि का स्थान बना देंगे तो मारक प्रभाव देखने को मिलेंगे। और भूल कर भी उत्तर दिशा में शौचालय ना बनाएं। लक्ष्मी जी, कुबेर जी, गणेश जी आना चाहते हैं और शौचालय है तो वो सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है शौचालय के अंदर, जो नेगेटिव एनर्जी है उस पॉजिटिव एनर्जी को खा जाती है। तो उत्तर दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए। घर के बड़े कमरों का बेडरूम जो बोलते हैं, बड़े लोगों का जो बेडरूम है वो भी नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। और स्टोर भी नहीं बनाना चाहिए, स्टोर बनाने से भारी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, नहीं बनाएं।
उत्तर दिशा को बाधित ना होने दें। खिड़की दरवाजे जितनी संभव हो विंडोज पूर्व और उत्तर में ही विंडोज रखनी चाहिए, पश्चिम और दक्षिण में नहीं रखनी चाहिए जितना संभव हो। क्योंकि उत्तर दिशा में समृद्धि के देवता कुबेर का वास है, इसीलिए तो उत्तराभिमुख यानी नॉर्थ फेसिंग घर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और उस उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व स्वयं बुध करते हैं। काल पुरुष के हृदय स्थान पर इस दिशा का अमल होता है। उत्तराभिमुख घर के अंदर भवन में उत्तर दिशा में पूजा गृह, ऑफिस, पढ़ने का कमरा, बच्चों का कमरा, ये लाभकारी माना जाता है। उत्तर दिशा में यदि दीवार है और उस दीवार की अच्छी स्थिति नहीं हो तो उस भवन में रहने वाले, घर में रहने वालों का मन अशांत रहता है। उत्तर दिशा में रसोई के साथ स्नान गृह भी हो तो ऐसे घर में स्त्रियों में परस्पर झगड़ा होता रहता है। उत्तर दिशा में रसोई हो तो ऐसे घर में क्लेश बना रहता है। उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके यदि खाना बनाए तो 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबती है। 7 पीढ़ियां। उत्तर दिशा में पुरानी चीजें, टाइल्स, कचरा पेटी रखी हुई हो तो संपत्ति आती नहीं है, संपत्ति नष्ट होती है। जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान उत्तर दिशा को निर्देश करता है। हृदय स्थान पर काल पुरुष का निवास है। अतः उत्तर दिशा अगर आपकी बाधित है, दोषयुक्त है, तो ऐसे लोग जो है घर में जो रहते हैं वो हार्ट पेशेंट बनते हैं, हृदय रोग होता है, सर्जरी होती है। अगर आपके घर की उत्तर दिशा बाधित है, अगर आपके घर की उत्तर दिशा वास्तु सम्मत नहीं है, तो ऐसे घर के लोगों को हृदय रोगों से संबंधित अक्सर बीमारियां फैली रहती है, ब्लड प्रेशर इत्यादि फैला रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर दिशा के अंदर जो मैंने इतने सारे दोष तो आपको बता दिए। अब बगैर तोड़फाड़ के मैं ऐसा क्या करूं कि ये तोड़फाड़ भी नहीं करने पड़े, ये दोष भी दूर हो जाए। तो जैसे हमने कहा कि उत्तर दिशा का स्वामी बुध ग्रह है, तो उत्तर दिशा के दोष को दूर करने के लिए गणेश जी महाराज की प्रतिमा, गणेश जी महाराज की तस्वीर, गणेश जी महाराज की आराधना, गौ माता की सेवा, ये आपको लाभ देती है। किसी भी गौशाला में जाकर गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था करें। उत्तर दिशा को समृद्ध करने के लिए, आपके परिवार को समृद्ध करने के लिए उत्तर दिशा में छोटा सा जलाशय बना सकते हैं और उस जलाशय के अंदर कमल का पुष्प लगा सकते हैं। कमल माँ लक्ष्मी का पद्मासन है, जहाँ कमल होगा वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। लाल पुष्प लगा सकते हैं, हरे पत्ते वाले जीवित पौधे वहाँ लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्लांट लगाइए। इंडोर प्लांट नहीं लगाने हैं, लाइव प्लांट लगाइए। उत्तर दिशा में वास्तु दोष निवारण के लिए पूजा के स्थान पर बुध यंत्र की स्थापना कर दीजिए और उत्तर दिशा वाली जो वॉल है उस पर हमेशा पेस्टल कलर का हरा रंग, पिस्ता कलर जैसे जो कलर होते हैं उनका प्रयोग कीजिए। पर्दे भी उसी रंग के लगाइए। और घर में तोता, वैसे हम कहते हैं कि तोता नहीं पालना चाहिए। तोता पालने से एक कहावत है कि जिस घर में तोते पाले जाते हैं उस घर के तोते उड़ जाते हैं। बहुत से लोगों को एक बड़ा शौक होता है तोते पालने का, लेकिन एक बुजुर्गों ने कहावत बनाई, तोते उड़ जाना मतलब सब खत्म हो जाना। मैं पर्सनली कभी सजेस्ट नहीं करता हूं तोता पालने का। तो आप एक डोरबेल लगा सकते हैं, तोते की आवाज़ वाली डोरबेल लगा सकते हैं। और फिर भी यदि आप तोता पालते हैं तो उत्तर दिशा के अंदर रखिए उसको। घर की डोरबेल तोते जैसी रखें तो अच्छा रहता है। प्रवेश द्वार पर संगीतमय ध्वनि वाली जो घड़ी है वो लगा सकते हैं। कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे उत्तर दिशा के दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जी, तो पंडित जी ये तो उत्तर दिशा के महत्व के बारे में आपने बताया, साथ ही साथ बताया कि कैसे उत्तर दिशा के दोष खत्म होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।